अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली अल्लाह के फजल करम से सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा तो व्यूवर्स, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है हमारे लंच से। एक्चुअली आज हमने नाश्ता नहीं किया था। बच्चों को स्कूल भेज के मैं थोड़ी थकावट फील कर रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और जब मैं उठी तो यासिर ऑफिस जा चुके थे, उन्होंने मुझे नहीं उठाया। वो जी से वो ऑफिस चले गए थे, इस वजह से हमने नाश्ता नहीं किया। अच्छा तो व्यूवर्स, यहाँ बच्चे स्कूल से आ चुके थे और मैं चाय बना रही हूँ एज़ यूजुअल। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग चाय तीनों खानों के साथ पीते हैं, ज़रूर पीते हैं। नाश्ते में तो होती है, लंच में भी लेते हैं और डिनर में भी लेते हैं। अच्छा तो ये मैं चाय बना रही हूँ। चाय के साथ मैं पेशावरी रोटियाँ फ्राई करूँगी आज। ये बहुत शौक़ से मेरे बच्चे खाते हैं, इसलिए मैं ये फ्राई करूँगी। पेशावरी रोटियाँ एक्चुअली इसलिए मंगवाई थी, हमने पाए बनाए हुए थे और पाए के साथ सब बच्चों ने नहीं खाना था। मेरे सब बच्चों को पाए नहीं पसंद, इस वजह से फिर मैंने सोचा चाय के साथ फ्राइड रोटी बना देती हूँ। यहाँ मैं रोटी फ्राई कर रही हूँ और रोटियाँ फ्राई हो गई हैं और साथ में चाय भी तैयार है। अब ये चाय टेबल पे रख दिया है सारा। आज मैंने चाय केटल में इसलिए डाली है क्योंकि इस तरह सर्व करना पड़ना था। एक्चुअली ये ऑयली होती है बहुत ज़्यादा, ये रोटी ऑयली होती है। और जब ये कप में हम लोग बाइट डिप करके खाते हैं ना, तो चाय में इतना ज़्यादा वो हो जाता है, ऑयल हो जाता है, वो चाय बाद में नहीं पी जाती। इस वजह से मैंने डाल दी थी कि बच्चे जितनी जितनी चाय रोटी के साथ चाहिए वो डिप करके खा लेंगे और बाद में हम चाय पी लेंगे। और यहाँ हम लंच कर रहे हैं। जिस बच्चे ने जो खाना था वो खा लिया। पाई के साथ रोटी भी खाई और चाय के साथ भी फ्राइड रोटी खाई, बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लंच कर चुके हैं। उसके बाद आज मेरी मेड नहीं थी आई, तो थोड़ी बहुत सफाई करनी थी, ये मैं वो कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे कमेंट में किसी ने कहा था कि आप डेली रूटीन रिकॉर्ड किया करें। एक्चुअली मेरी डेली रूटीन होती ही है, क्योंकि सफाई भी मेड कर देती है, कपड़े आयरन भी मेड कर देती है और कपड़े धो भी मेड ही देती है। एक्चुअली मेरी रूटीन में ये किचन ही होता है। अच्छा तो व्यूवर्स, इधर मैं सफाई कर रही हूँ। बस थोड़ी बहुत सफाई करनी थी, घर सीधा करना था थोड़ा बहुत डीप क्लीनिंग तो मैं नहीं कर रही थी। वो इसलिए कि चची ने बुलाया हुआ था कुरान खानी के लिए, 12 रबीउल अव्वल था ना, इसलिए उन्होंने अपने घर कुरान खानी के लिए बुलाया हुआ था। इस वजह से मुझे ये था बस जल्दी जल्दी करूं जितना होता है और फिर चलें। यहाँ मैं डस्टिंग कर रही थी, थोड़ा बहुत काम किया, टेबल साफ़ किए, फ्रेम साफ़ किए और बस फिर चची की तरफ जाने के लिए रेडी हो गए हम। एक्चुअली कुरान खानी पहले अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे बच्चों की दादो हमेशा करवाती होती थी। उनकी कोशिश होती थी मंथ में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं, लेकिन जब से वो चली गई हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके बाद ये जिन चची की तरफ हम जा रहे हैं ना, वही करवाती हैं माशाल्लाह, कई सालों से वो करवाती हैं। अब मैंने नमाज़ असर पढ़ी और फिर हम वहाँ चले गए। उनके घर जाके सब यासीन पढ़ रहे थे, वो पढ़ी, उनके साथ मैंने भी पढ़ी। यहाँ सब देखें, ये यासीन हम लोग सब मिलके पढ़ रहे हैं, कुरान खानी कह रहे हैं। उसके बाद नात खानी भी की थी। कुरान खानी के बाद नात खानी सब ने नातें पढ़ी थी, बहुत मज़ा आया था। अल्लाह का शुक्र है हम सारी फैमिली जैसे इकट्ठे बैठ के कुरान खानी भी करते हैं, नात खानी भी करते हैं। यहाँ आप देखें, यहाँ सब नातें पढ़े। आपको आवाज़ तो नहीं आ रही, चले मैंने आपको बता दिया ना। अच्छा तो व्यूवर्स, ये देखें, फिर चची ने हाई टी करवाई थी, बच्चों के लिए जूसेस थे और हमारे लिए ये सब कुछ था। रोस्ट चिकन था, मैक्रोनीस थी, दही बड़े थे, फ्रूट चाट थी और साथ में चाय थी। बच्चों ने जूसेस पी लिए थे और सब बड़ों ने चाय पी थी। ये देखिए यहाँ चाय बन रही है और ये मग में डाल रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था। अल्लाह ताला हमारे चचा के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आमीन। अच्छा तो व्यूवर्स, इसके बाद हम लोग खा पी के घर आ गए। घर आके आयशा एज़ यूजुअल टीवी के आगे बैठ गई, अपनी ये रोमा डाना और नस्या पता नहीं क्या क्या देखती रहती है, ये देख रही थी और मैंने फिर किचन का काम शुरू कर दिया। मैंने फिर आज सोचा शामी कबाब बनाती हूँ। व्यूवर्स, शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने दाल भिगोई हुई थी, ये मैंने कुकर में डाल दी। ये आधा किलो से कम थी और चिकन भी आधा किलो से कम था। उसके बाद पहले मैंने दाल डाली, फिर मैंने चिकन डाल दिया, चिकन का कीमा है ये, और फिर एक छोटा सा ऑनियन था और साथ गार्लिक। उसके बाद ये शामी कबाब मसाला है, मैंने कोई सेपरेट मसाले नहीं डाले, ये शामी कबाब मसाला मैंने एक पैकेट इसमें डाल दिया है और इसमें 2 गिलास पानी डाल के मैं इसे स्टीम पे रख दूँगी। 15 से 20 मिनट चलाऊँगी, थोड़ी देर ठंडा होने रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसे चॉप कर लेंगे।
उतनी देर में ये हम ग्रीन मसाला बना लेते हैं। ये देखें, इसमें धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं, पहले इन्हें चॉप कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें प्याज डाल के उसे भी चॉप कर लेंगे। यहाँ मसाला चॉप हो गया। अब इसमें मैं वो मिक्सचर डालूँगी दाल और चिकन का। अच्छा व्यूवर्स, मुझे याद आया, मैंने स्टार्टिंग में आपको प्याज और लहसुन बताया था, उसके साथ मैंने आपको अदरक नहीं बताया, एक छोटा सा पीस अदरक का भी डालना था। और यहाँ दाल और चिकन ये सारा कुछ डाल के ये चॉप हो रहा है, इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेना। अब इस मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लेना है। मैंने एक बाउल में निकाल लिया था और उसके बाद मैंने शामी कबाब की शेप बना ली थी, इस तरह बना के रख लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने डिनर में इन्हें फ्राई कर लिया था। ये मैं फ्राई कर रही हूँ इन्हें, यहाँ शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं। और साथ में मैंने चिकन पुलाव बनाया था। चिकन पुलाव की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो फिर शेयर करूँगी। अगर वो शेयर करने लगती तो बहुत लंबा काम हो जाता इसलिए आज सिर्फ शामी कबाब की रेसिपी शेयर की है मैंने। यहाँ हम लोग डिनर कर रहे हैं और फिर हमने डिनर कर लिया था। अच्छा तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं काइंडली इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम डिनर कर चुके हैं। डिनर करने के बाद हमने चाय पीनी है और चाय के साथ आज हमने कुकीज़ भी खाए थे। अच्छा तो व्यूवर्स, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।